तो आज की रेसिपी जो आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ ना, वो है समर स्पेशल और ईद स्पेशल मीठे की रेसिपी। मैं आपको गारंटी देती हूँ, एक बार बना लें आप बार बार बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी बहुत ही मुनफरिद और जायकेदार मीठा। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार सा इंस्टेंट शाही रोज़ मलाई केक। ना ही कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करूंगी और ना ही इसमें डालूंगी क्रीम। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार सा इंस्टेंट रोज़ मलाई केक। तो ये मज़ेदार सा रोज़ मलाई केक बनाने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इस रेसिपी में मैंने टोटल 1 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है और मैं टेट्रा पैक का इस्तेमाल कर रही हूँ। मीठा इससे रिच और क्रीमी बनेगा इंशाल्लाह ताला। आप कोई सा भी ले सकते हैं, बस दूध पतला नहीं लेना, यानी कि आप लोगों ने फुल फैट मिल्क ही लेना है। चलें जी, 2 कप या फिर आधा लीटर दूध मैंने कढ़ाई में डाल दिया। साथ के साथ इसमें डालूंगी आधा कप या 6 टेबलस्पून चीनी के। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चीनी को मिक्स कर लेते हैं, फ्लेम को थोड़ा सा हल्का कर लें ताकि दूध में बॉयल आ जाए। तब तक हम एक और काम कर लेते हैं। एक बोल में डाला है मैंने 4 टेबलस्पून चावल का आटा, यानी कि राइस फ्लोर। ये नहीं है आप लोगों के पास तो आधा कप चावल लें, मिक्सी जार में डालें और बिल्कुल बारीक सा पीस कर छान लें। चलें जी, इसके अलावा शामिल होगा तकरीबन आधा कप मिल्क पाउडर या 6 टेबलस्पून भी कह सकते हैं। मिल्क पाउडर आपने फुल फैट मिल्क पाउडर ही लेना है, यानी कि नीडो या नेस्ले बुनियाद कोई भी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे तकरीबन 1 कप के बराबर दूध और अच्छे तरीके से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए आप लोगों ने इस बात का ध्यान देना है कि इस चावल के आटे में कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। एक स्मूथ सा पतला सा बैटर देखिए बनकर तैयार हो गया। अब इसे रख देते हैं एक साइड पे और दूध को चेक कर लेते हैं। देखिए दूध में अच्छा सा बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। फ्लेम को दोबारा से लो कर दूंगी, मिक्स करूंगी। चीनी भी हल हो चुकी है। बस जी, दूध को ज़्यादा नहीं पकाना और ना ही रिड्यूस करना है। हम इसमें डालेंगे ये चावल के आटे का घोल और जो मिल्क पाउडर हमने घोल कर रखा हुआ था ना, बस इस तरीके से डालते जाएं और मिक्सिंग करते रहें। स्पैचुला आप लोगों ने हरगिज़ नहीं छोड़ना। अगर स्पैचुला आप लोगों ने चलाना बंद कर दिया तो फिर चावल का आटा है नीचे जाकर बैठ जाएगा और गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। देखें इस टाइम पर फ्लेम को मैंने लो ही रखा हुआ है। मिक्स करते रहें और लो फ्लेम पे जब आप इसे पकाएंगे ना, 4 से 5 मिनट के अंदर ही आप लोग देखेंगे कि कितनी क्रीमी सी ज़बरदस्त सी हमारी खीर या रबड़ी तैयार हो चुकी है। आप मज़ीद इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं। इतना पकाएं कि जब हम स्पैचुला इसमें डालें तो अच्छे तरीके से कोट हो जाए। ये गाढ़ी कंसिस्टेंसी में हमने रखना है, पतला नहीं रखना। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा होगा। फ्लेम को ऑफ़ कर दें और मैं ले आई हूँ इस मज़ेदार सी रबड़ी को काउंटर पर और देखें इस तरीके से आप इसे ठंडा करें। फ़ैन के नीचे रखें ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो हमने अगर इस मज़ेदार सी रबड़ी को ऐसे ही छोड़ दिया तो इसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से 4 से 5 मिनट के लिए जब आप चलाएंगे तो ये रबड़ी रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी। तब आप इसमें शामिल करें रोज़ सिरप। अब आप बोलेंगे ये रोज़ सिरप क्या है? हर घर में मौजूद होता है। रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी कोई भी ले लें और 4 से 5 टेबलस्पून भर के डाल दें। इससे एक तो टेस्ट अच्छा आएगा और माशाल्लाह से आप कलर चेक करें, कितना खूबसूरत कलर आया है। रोज़ मलाई केक बना रहे हैं तो जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा तो लाजमी डलेगा। चलें जी, इसे रख देते हैं एक साइड पे। अब एक दूसरा बोल ले लूँगी और उसमें डालूँगी आधा कप के बराबर दूध और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दानेदार चीनी, जो कि हर घर में मौजूद होती है। चीनी डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। दूध में चीनी को हल कर लें। इसका इस्तेमाल मैं आगे जाकर आपको बताती हूँ। तो इस रेसिपी में हमने 3 जगह दूध को इस्तेमाल किया। टोटल दूध का इस्तेमाल हुआ है 1 लीटर के बराबर। अब देखिए रोज़ मलाई केक बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं यहाँ पर फ्रूट केक। आप घर में भी बेक कर सकते हैं और बाज़ार से तो ये बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। फ्रूट केक लें और इस तरीके से एक लेयर आप लगा दें इस केक की, जिस डिश में आप लोगों ने सर्विंग करनी हो।
केक इस तरीके से अरेंज करें कि कोई भी खाली जगह बाकी ना रहे। अगर कोई जगह बच भी जाए तो फिर केक के छोटे छोटे पीस लगाकर उसे फिल कर लें। तो इसी स्टेज पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ, अगर तो आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही है प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब जो दूध में मैंने चीनी घोल कर रखी हुई थी, चम्मच की मदद से ब्रेड पर डालें इस तरीके से, तो ब्रेड फ़ौरन से ये दूध एब्जॉर्ब कर लेगा और जब हम ये मीठा खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब जो हमने मज़ेदार सी रोज़ मलाई रबड़ी बना कर रखी हुई थी उसकी एक लेयर लगा देंगे, अच्छे तरीके से बिछा दें और चारों तरफ से इसे इवन कर लें। तो इस काम के लिए चम्मच की बैक बहुत ही काम आती है। ये देखें बहुत ही आसानी से ये मज़ेदार सी रोज़ मलाई रबड़ी कैसे इवन हो गई। इसके ऊपर डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। किसी भी पंसारी की दुकान से आपको बहुत ही आराम से मिल जाएगा। एक लेयर इसकी लगा दें और दोबारा से आप लोगों ने ब्रेड लगाना है और ऐसे ही आप लोगों ने इस पर भी चीनी वाला दूध डालना है। तो केक पर दूध डालते वक्त का एक क्लिप मुझसे मिस हो गया है, जिसके लिए माजरत। आप लोगों ने लाजमी चीनी वाला दूध डालना है। और देखें इसके बाद लगा देंगे ये मज़ेदार सी खीर, रोज़ मलाई खीर। एक लेयर लगा दें और इसे भी इवन कर लें, अच्छे तरीके से लगाएं और फिर इसको करेंगे हम मज़ेदार तरीके से गार्निश। हल्का सा इस पर डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट और फिर इस पर डालेंगे ढेर सारे पिस्ते और बादाम। जो भी आपको पसंद हो आप अपने हिसाब से लगा ले सकते हैं। चलें जी, अब इसको रख देंगे 2 घंटे के लिए फ्रिज में। आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से ठंडा करना है तभी सर्व करना है। आजकल गर्मी है, बिजली बार बार आ जा रही है, तो मैं आपको कहूँगी कि आप इसे फ्रीज़र में रखें ऊपर वाली जाली के ऊपर, ताकि ये मीठा अच्छे तरीके से सेट हो जाए। और जब आप इसे सर्व करें तो देखें कितने परफेक्ट स्लाइस निकल रहे हैं माशाल्लाह से। तो बहुत ही आसान और मज़ेदार सा मीठा हमारा एकदम तैयार है। रेसिपी को आप लोगों ने ईद पर लाजमी ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।